Hello students, today I am going to take your SST class and we will start this first class with class 10 Resource and Development chapter 1 of Geography. Now, as I told you, resource and development. So the question comes up, what are resources? So to know what are resources, let us come onto the board. Everything available in our environment which can be used to satisfy our need are called resources. यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाली हर वो चीज जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उन सभी चीजों को रिसोर्सेज की श्रेणी में यानी संपदा की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी तकनीकी के माध्यम से हम उसे प्राप्त कर सकें। दूसरा, इकोनॉमिकली पॉसिबल, यानी वो हमारे आर्थिक समावेश में समाहित हो सके, यानी कि कोई भी चीज का कॉस्ट बहुत ज्यादा न हो सके। और फाइनली कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हम सांस्कृतिक रूप से उसे स्वीकार भी कर सके। So after resources we will see about the classification of resources. On the basis of origin, the resources can be classified into two different groups, biotic, abiotic. यानी अब हम लोग ये जितने भी रिसोर्सेस हैं इसको अलग अलग तरह से क्लासिफाई करके इसको समझने का कोशिश करेंगे। और इस समझने के क्रम में सबसे पहले हम लोग इसके ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो दो तरह की होती है, एक बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर हैविंग लाइफ, जैसे ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फ्यूना एक्सेट्रा। फ्लोरा यानी प्लांट किंगडम और फ्यूना यानी कि एनिमल किंगडम। और अबायोटिक यानी हर वो निर्जीव चीज जिससे कि हमको अपनी संपदा प्राप्त होती है, दे आर कॉल्ड अबायोटिक। दे इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग बीइंग्स, एग्जांपल रॉक्स एंड मिनरल्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन is on the basis of exhaustibility. Now on this basis we can classify the resources into two different groups, one renewable and second non-renewable. The resources which can be reused or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable resources. Example, water, forest, solar and wind energy. Second, non-renewable. The resources which once get exhausted cannot be renewed are known as non-renewable resources, like minerals and fossil fuels, etc. The thing is that when we talk about the non-renewable resources, if they are recreated, the time taken by them is too long. It takes millions and millions of years to reproduce. यानी हम लोग दूसरा जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें दो तरह की चीजें आती है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो सभी संपदाएं हैं जिसको कि हम बार बार लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं और रिन्यू हो जाता है, इसको रीयूज हम लोग कर सकते हैं, जैसे पानी हुआ, जंगल हुआ, सोलर और विंड एनर्जी। लेकिन दूसरे तरफ जो नॉन रिन्यूएबल है, इन चीजों को एक बार जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे उसमें आता है मिनरल्स,
फॉरेस्ट, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। इस तरह की चीजें अगर पुनर्निर्माण भी होती हैं तो जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स में कोयला है, पेट्रोलियम है, इन चीजों को तैयार होने में मिलियंस एंड मिलियंस ईयर लग जाते हैं। इस कारण से साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इनको फिर से हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, सो दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्दर द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड on the basis of ownership. Now, when we classify it on the basis of ownership, it can be classified under individual, community, national. Individual यानी व्यक्तिगत, owned by individual, जैसे कि प्लांटेशन या हाउसिंग जो अपना हो, they comes under individual. Second, community. Resources accessible to all the members of a community, like parks, playground, and third, national. Resources belonging to nation. That means all those resources which have a control of certain nation is called national resources. Example, roads and railways. And finally, international. These are international institutes which regulate some resources. Like when we talk about the 200 nautical mile of the exclusive economic zone belong to open ocean, and these particular ocean parts are controlled by some international organization. They regulate all the laws, rules and regulatory related to them. And finally, on the basis of status and development. Now, when we talk about it can be determined into 4 points: A, B, C and D, that is potential, develop, reserve and stock. Potential: resources found in the region but not in use, like सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। जैसे कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल है राजस्थान में भी और गुजरात में भी कि वहां पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आज की डेट में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। सेकेंड, डेवलप रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिसका सर्वे हो चुका है, उसकी कितनी क्वालिटी कैसी है, उसका क्वांटिटी कितना है, ये सारा चीज डिटरमाइन हो चुका है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड, रिजर्व सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी यूज फॉर फ्यूचर नीड विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे रिसोर्स जिसका कि हम लोग भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिसका स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी है और हम उसका भविष्य में आज का जो तकनीकी है उसके आधार पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फाइनली, स्टॉक रिसोर्सेज अवेलेबल बट डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम, यानी कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं जिसका हमारे पास स्टॉक प्रचुर मात्रा में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक इट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन इससे हम लोग एनर्जी, वी कैन जनरेट एनर्जी फ्रॉम देम, but we don't have the technology by the means of which we can generate energy from hydrogen. So this type of resources are called stock. So goodbye for today. We will again meet in the next class. Thank you.